हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग होने वाला है। तो इंडियन एयरफोर्स ने जो है आज 1 दिसंबर को एफकेट के लिए अपना लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो जो लेटेस्ट यहाँ पर एफकेट की एंट्री होने वाली है उसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आज से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके नोटिफिकेशन में जितनी भी डिटेल्स है उन सभी को जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, किस किस ब्रांच में वैकेंसी है और कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट यहाँ पर कितनी रहने वाली है, सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो ये सब जो डिस्कशन है हम लोग वीडियो के एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको सभी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ आ पाए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे या फिर ऐसे ही जो भी और वैकेंसीज आती हैं तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, तो यहां पर जो है ये जो वैकेंसी है इसके अकॉर्डिंग जो है फीमेल और मेल कैंडिडेट्स दोनों ही एलिजिबल हैं और यहां पर जो है सिर्फ ग्रेजुएट कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए वैकेंसी है। तो अगर टेक्निकल ब्रांच में आप जाना चाहते हो तो आपके पास बीटेक की डिग्री यहां पर होनी चाहिए और साथ ही अगर आप नॉन टेक्निकल में जाना चाहते हो तो आप ग्रेजुएट हैं, दैट इज इनफ। तो आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पर एनसीसी वालों के लिए भी जो है एनसीसी की जो कैंडिडेट्स हैं अगर उनके पास सी सर्टिफिकेट है तो उनके लिए यहाँ पर स्पेशल एंट्री भी है फ्लाइंग ब्रांच में। ठीक है, तो वो एनसीसी के थ्रू इसको अप्लाई कर सकते हैं। उनको एफकेट मतलब जो एफकेट एंट्री है उसके लिए अलग वैकेंसी है और एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए अलग वैकेंसीज है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये कोर्स जो स्टार्ट होगा आपका, मतलब अभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट हुए हैं। 30 दिसंबर जो है वो इसकी लास्ट डेट है। मतलब आज 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं 11 बजे से और 30 दिसंबर तक जो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद आपका क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एएफएसबी होगा, उसके बाद पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट होगी। फाइनल मेरिट बनने के बाद जो है ये जो आपकी कोर्स की ट्रेनिंग है वो आपकी जनवरी 2024 में स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और यहां पर वेबसाइट ऊपर दी गई है afcat.ctet.in, इस पर जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर जो है ये सभी वैकेंसीज के बारे में दिया हुआ है और यहां पर पहले एफकेट एंट्री है तो एफकेट एंट्री के थ्रू आप फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हो, ग्राउंड ड्यूटी में जा सकते हो टेक्निकल वाली में और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में जा सकते हो। ठीक है, और ये सभी वैकेंसीज दी गई हैं, मेन और वुमेन दोनों की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, ये AEL ये सब जो है आप इनके एब्रीवेशंस देख लेना। ठीक है, बेसिकली एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, उनकी वैकेंसी 87 दे रखी है और जो मैकेनिकल की है वो 30 वैकेंसीज दे रखी है मेन के लिए यहाँ पर। ठीक है, उसी तरीके से ग्राउंड ड्यूटी में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटेंट्स है, एजुकेशन है, मीटरोलॉजी है। तो ये सब आप डिपार्टमेंट देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको जिसमें फिल करना है, जिसको प्रायोरिटी में ऊपर रखना है वो आप इसको ऊपर रख सकते हो। उसके बाद एनसीसी स्पेशल एंट्री यहाँ पर लिखा है जिसके थ्रू आप सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच में ही जा सकते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों है। ठीक है, लेकिन जो एफकेट एंट्री होगी उसके थ्रू जो भी वैकेंसीज है वो सभी शॉर्ट सर्विस कमीशन है, यानी कि यहाँ पर लगभग आपको जो है 15 ईयर्स की सर्विस करने को मिलेगी। ठीक है, और एनसीसी स्पेशल एंट्री में आप देख सकते हो परमानेंट कमीशन और एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा है कि 10% सीट्स आउट ऑफ सीडीएसई वैकेंसीज फॉर परमानेंट कमीशन एंड 10% सीट्स आउट ऑफ एफकेट वैकेंसीज फॉर एसएससी। तो जो कैंडिडेट एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू फ्लाइंग ब्रांच में जाएंगे तो टोटल वैकेंसी जो होंगे उनकी 50% एफकेट के थ्रू फिल की जाएंगे और जो 50% वैकेंसीज है वो सीडीएस के थ्रू फिल की जाएंगी और सीडीएस में जितनी टोटल वैकेंसीज होती हैं उनकी 10% जो है एनसीसी वालों के लिए रिजर्व रखी जाती है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर टाइप ऑफ कमीशन ये मैंने आपको बता दिया, एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद है ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन वुड बी कंसीडर सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट। तो अगर रिक्वायरमेंट होती है, वैकेंसी वहां पर खाली रहती है तो आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन में से फिर परमानेंट कमीशन में भी बाद में शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन एज पर नाउ आपको जो कमीशन दिया जाएगा वो सिर्फ एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ही दिया जाएगा। और शॉर्ट सर्विस कमीशन जिनका भी होता है उनको पेंशन नहीं मिलती है। ठीक है, इन्होंने यहां साफ साफ लिखा है। अब यहां पर एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 20 से 24 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2024। तो यहां पर डेट ऑफ बर्थ दी गई है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2004 तक है तो आप जो हो फ्लाइंग ब्रांच के लिए यहां पर एलिजिबल हो। ठीक है, आप इसको फिल कर सकते हो। और उसके बाद जो है उसके बाद यहाँ पर अब जिनके पास कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो उनके लिए थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन रहता है। तो उस रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग जो है जो मैक्सिमम एज है वो 26 ईयर्स तक यहाँ पर रहती है। अब ग्राउंड ड्यूटी के लिए बात करें तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए यहाँ पर जो है एज का जो क्राइटेरिया वो 20 से 26 ईयर्स है।
तो अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जनवरी 2004 तक है तो वो इसके लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है ये पे वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पर कि 56,100 से लेके 1,77,500 तक के बीच में आपकी पे हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी उसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि कहाँ कहाँ पर होने वाली है। तो एट एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगुल हैदराबाद में। ठीक है, तो जो ड्यूरेशन होगी फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी के लिए वो आपकी 74 वीक्स रहेगी, और जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए रहेगी वो 52 वीक्स रहेगी। ठीक है, और उसके बाद जो है और देख लेते हैं हम लोग और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। तो अलाउंसेस वगैरह के बारे में ये आपको बाद में पता लग जाएगा, प्रिविलेज। ठीक है, बाकी इंश्योरेंस यहाँ पर 1.10 करोड़ का है। और उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टैटूज वगैरह के बारे में दिए हैं कि टैटूज वगैरह जो है वो नहीं होने चाहिए, परमानेंट टैटूज जो होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्टिंग फॉर एफकेट एग्जामिनेशन एंड फीस स्ट्रक्चर। तो आपका जो एफकेट का एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो फीस है वो 250 रुपीज है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। और जो कैंडिडेट्स एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू रजिस्टर करेंगे तो उनको कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देनी होगी। ठीक है, मैरिटल स्टेटस के बारे में लिखा है कि कैंडिडेट्स मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स एंड मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको तब तक जो आपको अनमैरिड रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है बाकी ट्रैवल अलाउंस वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। तो नो टीए इज एडमिसिबल लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको कोई भी ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ लिखा है कि टू एंड फ्रो ट्रैवलिंग फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट ऑफ एसी थर्ड टायर, एसी चेयर कार और एक्चुअल नॉर्मल बस फिर भी रीएम्बर्स टू द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो जब आपका एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर क्लियर हो जाता है उसके बाद अगर आप मेरिट में मतलब शॉर्टलिस्ट हो जाते हो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद, तो अगर आप पहली बार एएफएसबी जा रहे हो, ठीक है, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड जा रहे हो वहां पे अपना इंटरव्यू देने, तो आपको जो है यहाँ पर एसी थर्ड टायर का जो है वो आपको यहाँ पर फेयर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो है बाकी अदर कैंडिडेट्स के यहाँ पर फेयर नहीं है। अगर वो सेकंड टाइम जा रहे हैं, थर्ड टाइम जा रहे हैं, तो उनको यहाँ पर फेयर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो फिजिकल कंडीशनिंग दी है तो यहाँ पर लिखा है कि यू आर एडवाइज टू बी फिजिकली फिट व्हेन यू आर रिपोर्ट फॉर एसएसबी इन ऑर्डर टू बी एबल टू अंडरगो द टेस्ट फॉर एट एएफएसबी। यू शुड एम टू अचीव एन एबिलिटी टू रन 1 माइल इन 10 मिनट्स। तो 10 मिनट में आपका जो ये रेट होना चाहिए वो 1.6 किलोमीटर कवर करने का होना चाहिए। 10 पुशअप्स आप कर पाओ और 3 चिनअप्स कर पाओ। ठीक है, तो इतनी यहाँ पर मैंडेटरी है। उसके बाद ये क्वेरी वगैरह के लिए यहाँ पर नंबर लिखा है और यहाँ पर ऐसी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो जो भी मतलब टेक्निकल ब्रांच के लिए जाएंगे या फिर फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाएंगे तो उनके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। और अगर कोई ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में जा रहा है तो उसके पास भी बीटेक होना चाहिए। और अगर कोई ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए जा रहा है तो वो अगर ग्रेजुएट है तो उसको एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। बाकी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको सभी चीजें वहां पर भी एक बार पता लग जाएंगी कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, वो आपको खुद बता देंगे, क्योंकि एयरफोर्स की वेबसाइट पे जब आप जाओगे जो कि afcat.ctec.in है, तो यहाँ पर पहले आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। प्रोफाइल बनाने के बाद ही आप इसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको सभी इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।